योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है पीएम मोदी ने। संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री लाभार्थियों से किया संवाद। सीएम योगी आज को गोरखपुर के संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 6.47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार नहीं थी तो लोगों को शौचालय, आवास, राशन, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली के लिए भटकना पड़ता था। पर जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तब उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को परिवार की तरह समझकर प्रतिबद्धता व ईमानदारी के साथ उनकी भलाई के लिए कार्य किया। उसी के परिणाम स्वरूप देश की जनता उनके आह्वान पर लगातार भाजपा को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले जहां गरीबों के राशन पर डकैती और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था, गरीब को राशन नहीं मिलता था, वहीं आज देश में 80 करोड़ तथा यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ देता था, जबकि आज देश में 50 करोड़ व यूपी में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। पहले गरीबों के पास आवास नहीं थे, वे झोपड़ी में जैसे तैसे गुजर बसर करते थे, जबकि आज देश में 4 करोड़ व प्रदेश में 55 लाख गरीब परिवारों को आवास का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीबों के पास शौचालय नहीं था तथा खुले में शौच से नारी गरिमा को हानि होती थी। आज देश में 12 करोड़ व यूपी में 3 करोड़ गरीबों के शौचालय बनवाए गए। पहले गरीब के घर में भोजन के लिए न ईंधन, न गैस सिलेंडर, न केरोसिन, न कोयला की व्यवस्था थी। आज देश में 10 करोड़ व यूपी में 1.75 करोड़ गरीबों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने होली व दीपावली में मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का कार्य भी शुरू किया है। ये सब कार्य गरीबों की खुशहाली के लिए हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिए कार्य हो रहे हैं। गांव में लोगों को मकान का मालिकाना अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं गरीबों के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही हैं। इस तरह के परिणाम के साथ हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे तो वर्ष 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा तो हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को देख पाएंगे, जिस भारत में गरीबी, अशिक्षा, अव्यवस्था, असुरक्षा नहीं होगी, बल्कि उसमें दुनिया को नेतृत्व देने का सामर्थ्य होगा। हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी, विकास की प्रक्रिया पूरी संतृप्त होगी। एक ऐसा भारत होगा जिस पर हर भारतीय गौरव की अनुभूति करेगा और दुनिया उसका अनुसरण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं संकल्पों को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का 15 नवंबर 2023 को शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लाभार्थी को योजना का लाभ मिला है उन्हें भी हर हाल में इससे लाभान्वित किया जाएगा। यदि हम इन योजनाओं में 100% संतृप्ति प्राप्ति के दिशा में कार्य करेंगे तो जनता का आशीर्वाद सदा प्राप्त होगा और लोगों की विकास की गति में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वैन इस संकल्प को आगे बढ़ाने हेतु आई है। इस अवसर पर उन्होंने डबल इंजन सरकार में संझाई और आसपास के विकास के साथ गोरखपुर में हुए कल्पनातीत विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि यहाँ फर्टिलाइजर, 4 लेन सड़क, एम्स आदि भी होगा, पर इस डबल इंजन की सरकार ने इन सपनों को साकार किया है, साथ ही आने वाले संकल्पों को भी मूर्त रूप देने को प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सीएम योगी ने सभी लोगों को आगामी खिचड़ी मेले और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुभकामनाएं भी दी। देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ली। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, प्रदीप शुक्ल, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
संवाद के दौरान उज्ज्वला योजना की लाभार्थी शीला देवी ने इससे हुए फायदे के साथ सीएम योगी से एक दूसरी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि उनके 2.5 साल के नाती के दिल में छेद है। उन्होंने पूछा कि क्या बच्चे की मां के आयुष्मान कार्ड से बच्चे भी इलाज हो पाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो सरकार इलाज के लिए भरपूर आर्थिक मदद देगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया और शीला देवी को जनता दर्शन में आकर मिलने को कहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व कंबल वितरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबको विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन कराया। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।